पहले सेवा, तदुपरांत मौज मस्ती, क्योंकि मौज मस्ती का भी अधिकार अथवा सामर्थ्य देने वाले वही हैं और उनकी सेवा का अवसर हमेशा नहीं मिलता है। कितना भी हम उनके अनुकूल चले, उनकी सेवा करें, चाहे पूरा श्वास उनको समर्पित कर दें, फिर भी उन्होंने जो हम लोगों को दिया है उसका ऋण नहीं चुका सकेंगे। आप लोग को भी लगता है कि केवल गुरु माँ को और सेवा का अवसर मिलने पर हार्दिक संतोष और प्रसन्नता होती है। लगता है कि जीवन की घड़ियाँ हो ना हो, बस ये पल है तो इस पल का भली भांति उपयोग किया जाए, भली भांति उपयोग किया जाए। कल अखिल भारतीय धर्म संसद, जिसमें संत लोग सभी भारत के सभी गणमान्य संत हैं, तो उसमें सदगुरु माँ भी हैं। तो वे लोग इतना आग्रह कि वे लोग का 24-25 को एक बृहद बैठक है सभी संत का प्रयागराज में, 24-25 जनवरी कि झारखंड में ऐसा और कोई गणमान्य नहीं है, आप चलिए, आपको चलना चाहिए। अब उनको कितना भी कह रहे हैं कि कार्यक्रम है, तो ये सब कार्यक्रम अपने मन मुताबिक है, होता जाता रहता है, चलना चाहिए, चलना चाहिए, चलना चाहिए। हमें पता है कि वहाँ जाने से प्रचार बहुत बढ़ता है, वहाँ जाने से सम्मान बहुत बढ़ता है, वहाँ जाने से प्रयाग कुंभ मेला में भी सम्मिलित होने का अवसर मिलता है, वहाँ जाने से एक संतों के बीच आपस में मित्रता का भाव बढ़ता है। तो अंततः गुरु माँ ने इसको ना कहा ना, क्यों? ये कम लालच है क्या? प्रचार प्रसार का लालच, कुंभ मेला में सम्मिलित होने का लालच, प्रतिष्ठा का लालच, सम्मान का लालच, संतों के बीच में आपस में मैत्री का लालच, इन सब से ऊपर उठा गया कि नहीं? ये कोई छोटी बात थी? पहले राम फिर कोई काम। और अभी हम लोग का ठंड भी बहुत अधिक है, इसलिए बाहर जितना साफ सफाई का होना चाहिए अथवा ऊपर का भी देखना है, हॉल का भी। अब आप लोग मत सोचो कि तुम लोगों के पास बहुत समय है, एक एक पल नियोजित करने पर भी समय कम हो जा रहा है। इसके मूक साक्षी गीता जी हैं और गुरु माँ हैं। बाकी लोगों को तो थोड़ा बहुत आराम मिल जाता है, अपने इच्छा अनुसार इधर उधर जाने आने का मिल जाता है, अपने तरीके से आराम भी हो ही जाता है। आज गुरु माँ का नींद टूट गई 3 बजे रात, थोड़ा बहुत कम रहा होगा, तो सोचे कि अगर ना उठ के सेवा किया जाए, कार्य किया जाए, सोचा जाएगा कि 4 बजे उठेंगे तो मुश्किल है। चुपचाप उस समय उठ के सभी लोग अपने आत्म कल्याण के लिए, मोक्ष के लिए अथवा आध्यात्मिक उन्नति के लिए पाठ कर रहा है, आरती कर रहा है, ध्यान कर रहा है और आत्मोत्थान का और काम कर रहा है। और गुरु माँ आप सबों के लिए, आप सबों के लिए काम कर रहे हैं कि आप सबों को मार्गदर्शन मिलेगा, एक लक्ष्य मिलेगा और एक
आप सबका अच्छा होगा, मंगल होगा, भला होगा। जब घड़ी में बजा 9 तो गुरु माँ उठें कि अब नहीं। होता क्या है कि कोई भी चीज़ लिखना हो और वो सबके सब दिमाग में आ चुका हो और उस समय उसको नहीं लिखा जाए तो बाद में दिमाग में मैटर तो रह जाता है, पर जो शब्द सुसज्जित था वो खो जाता है। आप लोग का ऐसा नहीं होता है? अब शब्दों को सुसज्जित करने में फिर से समय लगता है। और निर्वाण तिथि तो निर्वाण तिथि ही है। जैसे आप सब गुरु माँ से उपकृत हैं और आप सब का गुरु माँ के प्रति कर्तव्य है, उसी तरह गुरु माँ भी सद्गुरु सरकार प्रभु से उपकृत रहे। इसलिए उनके प्रति सेवा भाव और सम्मान भाव तो होना ही होना चाहिए, है ना। गुरु भक्ति में जो निष्णांत हो पाता है वह ही प्रभु भक्ति की पात्रता प्राप्त कर पाता है। ये गुरु माँ का स्लोगन है। इसका क्या कारण है आपको पता है? जो गुरु भक्ति में निष्णांत हो पाता है वही प्रभु भक्ति की पात्रता पा पाता है, अथवा प्रभु भक्ति का अधिकारी बनता है, अथवा प्रभु भक्ति में लीन हो पाता है, डूब पाता है। इसका क्या कारण? जैसे ABCDEFGHIJKLMNOP और क ख ग घ अथवा कोई भी भाषा हो, जब तक आप उसका वर्तनी को नहीं सीख लेंगे, वर्णमाला को नहीं जानेंगे, तो वर्णमाला को जाने बिना क्या आप बड़ी बड़ी पुस्तकों को पढ़ पाएंगे? तो इसका वर्णमाला का जानना बहुत अनिवार्य है। अब छोटे बच्चे सोचे कि ओह मेरी माँ तो इतने मोटे मोटे पुस्तकों को पढ़ती है और उसमें काम करती है, और मेरे पापा जी के पास तो जो जब काम करने के लिए वो अपना फाइल खोलते हैं तो इतना इतना ऊंचा हो जाता है, और ये हमारे माँ पापा लोग कितना गलत काम करते हैं कि हमें इतनी पतली सी छोटी सी पुस्तक थमा देते हैं जिसमें लिखा हुआ है A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट और D फॉर डॉग। और माँ पापा लोग तो इतना चीज पढ़ते हैं, ये तो गड़बड़ है। तो बच्चे को समझाना पड़ता है कि बच्चे तुम मोटी मोटी किताबों को तब पढ़ सकेगा जब इस पतली सी पुस्तक में पढ़ने में तल्लीन होएगा, इसको पढ़ेगा, इसको सीखेगा, इसको जानेगा, तो धीरे 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 करके आप मोटी मोटी पुस्तकों को भी पढ़ पाओगे। वैसे ही है, गुरु भक्ति क्यों कीमती है? गुरु भक्ति क्यों कीमती है? क्योंकि वे अभी जीवन में हैं, जीवन में हैं। हम अपनी समस्याओं का समाधान उनसे पा सकते हैं। हम गलत करते हैं तो उनके चेहरे पर नाराज़गी दिखती है ना, तो पता चल जाता है कि वे नाराज़ हुए, तो उसको हम सुधार सकते हैं। और जब नाराज़गी का ध्यान रहता है और उसको सुधारने की में तत्परता होती है, तो हमारा मन क्या होगा कि गलती करने में डरेगा कि नहीं, हमें गलती नहीं करना है। गलती करना मतलब उनकी नाराज़गी झेलना। और एक बात है कि वे उनके द्वारा हम स्पष्ट रूप से जान पाते हैं कि ये मार्ग सही है अथवा ये मार्ग गलत है, जो ईश्वर से संभव नहीं है अथवा कहीं और से संभव नहीं है। तो जैसे जैसे व्यक्ति गुरु भक्ति में डूबता जाता है, वैसे वैसे
ईश्वरीय भक्ति का हम लोग के भीतर प्रादुर्भाव होता है। जैसे 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 भोर का तारा अस्त होता जाता है, सही? भोर का तारा तुम लोग देखे हो या नहीं देखे हो ना? भोर का तारा जैसे जैसे अस्त होता है वैसे वैसे सूर्य उदित होता जाता है, सही? तो वैसे ही हम लोगों के भीतर जैसे जैसे मनोमुक्ता अस्त होता जाएगा वैसे वैसे स्वाभाविक ही ईश्वर भक्ति का उत्कर्ष बढ़ता जाएगा। और एक बात है, बहुत सौभाग्य से ऐसे सद्गुरु मिलते हैं जो व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना से बहुत ऊपर उठे हुए हैं। दूसरे शब्दों में ऐसे सद्गुरु बहुत ही सौभाग्य से मिलता है जिनका आचार विचार सब कुछ धर्म की कसौटी पर खरा दिखता है, सही? आप लोग संत समाज में घूम कर देखो, 1-2 दिन नहीं, आप उनके साथ 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना रह कर देखो। आज के समय में जैसे कस्तूरी में सुगंध दुर्लभ है, होता है कि नहीं होता है पता नहीं। यदि कस्तूरी में कस्तूरी की सुगंध किसी अनाज में मिल जाए, ये दुर्लभ है या नहीं? आपके आटे में कस्तूरी की खुशबू दुर्लभ है। वैसे ही आज भी आज का जैसा समाज है, आज के जैसा परिवेश है, जैसा प्रचार है, उसमें आध्यात्मिकता से रंगा हुआ व्यक्तित्व वाला गुरु मिलना बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। उनका विचार आप सुनो, उनकी बातों को सुनो। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी कहा करते थे अपने शिष्यों को कि एक बार ऐसा हुआ था ना कि रामकृष्ण परमहंस रात को उठ गए, लगभग 1-1:30 बजा हुआ, तो वे कहीं जा रहे थे, बाहर निकले और आप लोग पढ़े हो क्या, कहीं वे जा रहे थे तो उनका एक शिष्य दूर से देख लिया कि वे निकल कर कहीं जा रहे हैं। तो उनको लगा, उनके शिष्य को, कि ऐसा तो नहीं कि रामकृष्ण परमहंस जी बोलते कुछ है और ओरिजिनल अपने व्यक्तिगत जीवन में कुछ और है। ऐसा तो नहीं कि वे आधी रात को उठकर अपनी पत्नी के कच्छ की ओर जा रहे हैं। सोचो। तो फिर वो शिष्य उनका पीछा किया और वो देखा कि वे पहले तो लोग शौच के लिए मैदान इत्यादि जाते थे, तो वे मैदान गए और फिर आके स्नान आदि किए और आके अपने कक्ष में सो गए। तो ये देख कर ना शिष्य को बहुत ग्लानि हुई, बहुत, कि हम अपने गुरु के प्रति संदेह किए, अपने सदगुरु के लिए संदेह किए, इतने हम पापी कैसे हो गए, हम तो अब शिष्य कहलाने के योग्य भी नहीं है। एकदम फूट फूट कर जब तक सुबह नहीं हुआ तब तक वे रोते रहे कि हमने ये क्या किया। उसके बाद जब 10 बज गया, 11 बजा, जब रामकृष्ण परमहंस जी शिष्यों से मिलने का उनका समय हुआ, तो वो शिष्य रामकृष्ण परमहंस जी के पास गया और उनके चरण में अपना सिर रखकर फूट फूट कर रोया कि हमसे गलती हो गई, हम आप पर संदेह किए, आपकी बात पर संदेह किए, आप पर संदेह किए, आपके जीवनचर्या पर संदेह किए, आपके वैराग्य पर संदेह किए, आपकी शुभता पर संदेह किए। तो रामकृष्ण परमहंस जी उनका पीठ थपथपाते हुए कहें, बेटे गुरु की परीक्षा करो, सुबह परीक्षा करो, दोपहर परीक्षा करो, शाम परीक्षा करो, रात पर
परीक्षा करो, आधी रात को परीक्षा करो, वे खरे उतरते हो तब उन्हें तुम स्वीकार करो और अपने आत्म तत्व को भी दे दो। लेकिन एक सावधानी रखना बेटे, एक सावधानी जरूर रखना, वरना भटक जाओगे। परीक्षा करते करते ऐसा ना हो कि तुम इस तरह उलझ जाओ कि कहीं के ना रह जाओ। उनकी परीक्षा करना पर दोष दृष्टि से मुक्त होकर करना, अपना कोई मान्यता बनाकर मत करना। वे उनके करते तो उनकी वाणी, उनका रहन सहन, उनका चर्या, सब कुछ को कसो, पर उसमें अपने मन की मलिनता को का समावेश मत कर देना। वे जैसे हैं वैसे ही उनको जानने की कोशिश करो, उनको देखने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। और जब वे इसमें खरे उतरते हों तो उन्हें अपनी आत्मा तक का भी समर्पण कर दो। मन क्या है? मन तो एक साधारण सी चीज़ है। मन का क्या है? आज अज्ञान काल में हम लोगों के पास मन है, पर ज्ञान काल में मन नहीं रहता है। जब हम लोग दिव्य दृष्टि साधना में गहराई से डूबते हैं उस समय मन का कोई अता पता नहीं रहता है। तो अब तो समर्पण करने वाली लायक कोई चीज़ ही नहीं बचेगी। समझ रहे हो बात? तो ये केवल मन का समर्पण क्या, अपनी आत्मा का भी समर्पण कर देना। मन हो या ना हो, पर आत्मा शाश्वत है। गुरु के से शाश्वत ज्ञान प्राप्त करने के लिए शाश्वत समर्पण करना अनिवार्य होता है। और जब हम अपने शाश्वत आत्म तत्व को उनके चरणों में रख देते हैं तो स्वाभाविक ही हमारा मन, हमारा विचार, हमारी मान्यता, हमारा जीवन, हमारा शरीर, हमारा कर्म, वाणी, विचार, सब कुछ उनके चरणों में समर्पित हो जाता है। और जैसे जैसे हम इसमें पारंगत होते जाते हैं हम लोगों का मन कैसा हो जाता है? कबीर मन निर्मल हुआ जैसे गंगा नीर। इतना निर्मल मन हो जाता है, इतना अधिक स्वच्छ होता है मन, इतना शांत हो जाता है कि हम लोग ईश्वर की खोज करें या ना करें, ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने की वांछा रखें या ना रखें, हम ईश्वर को महत्व देते हों या ना देते हों, भले ही हम ऐसे में ईश्वर को दूर धक्का देकर भगा देना चाहते हो कि आप दूर रहिए हमसे, हमारे अंतस में डेरा डालने का हिम्मत मत कीजिएगा। कितना भी उनको ठुकराते चले जाएं, पर वे दौड़ दौड़ कर आते रहेंगे। और पाछे पाछे हरी फिरे कहत कबीर कबीर वाली स्थिति हम लोगों की आती है। ये क्या तुम लोग को लग रहा है क्या कि गुरु माँ कपोल कल्पना वाली बात करते हैं? ऐसा होने से क्या फायदा है? ऐसा अगर हो ही जाए तो क्या हमें रोटी मिल जाएगी? क्या हमें ऐश्वर्य मिल जाएगा? क्या हमारी मनोकामनाएं पूरी होने लगेगी? अच्छा ये बताओ, तुम लोग ऐश्वर्य क्यों पाना चाहते हो? मनोकामना को क्यों पूर्ण करना चाहते हो? सुख के लिए। उद्देश्य सुख है तो शांति को प्राप्त करना है। और हम लोग इसमें कितना भी डूबते हैं, ऐश्वर्य में, भौतिक संपदा में, अथवा अन्य भौतिक पदार्थों में, अथवा और जिसके पीछे भाग रहे हैं वो सब में कितना भी डूबते हों, पर क्या आत्मसंतोष और आत्म सुख और आत्म शांति का आनंद आता है? नहीं आता है। और जब इस स्थिति को प्राप्त किया जाता है कि हम भगवान को हटाते हों, हमें नहीं चाहिए, तुम जाओ भागो यहाँ से, और वो हाथ जोड़कर कहता है कि जो कहोगे वही सुनेंगे, हाथ जोड़ते हैं, हमें स्वीकार कर लो, हाथ जोड़ते हैं। आज हम उनका नाम जपते हैं, कल वे हमारा नाम जपेंगे। कब? जब हम लोग का कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, निर्मल मंजन सो मोहि भावा।
निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। शांति के लिए ही तो सब कुछ करते हैं। दुनिया में हम लोग बार बार क्यों आते हैं? क्योंकि शांति में अभी तृप्त नहीं हुए, शांति से तृप्त नहीं है। अभी इतना इतना जीवन दे रहे हैं और शांति प्राप्ति के उद्देश्य से इतना परिश्रम कर रहे हैं। आज से कर रहे हैं क्या? आज से तो कर नहीं रहे। कितने जन्म हो गए उसकी कोई गणना नहीं है, पर शांति नहीं मिला, पर सुख नहीं मिला। आप लोग को मिल गया क्या? शांति और सुख तो एकमात्र निर्मल मन में उत्पन्न होने वाले ईश्वरीय ज्ञान, विज्ञान और अध्यात्म से ही संभव है। और ये मिलता कैसे है? हाँ, गुरु भक्ति से। जब गुरु भक्ति बहुत होती है, उनके प्रति असीम प्रेम होता है, तो उनकी अनुकूलता अच्छी लगती है। आप लोग को नहीं? उनकी अनुकूलता अच्छी लगती है। वे जो बोलते हैं उसको अपने जीवन में धारण करने का जुनून पैदा होता है। उनके इशारे को समझने की दृढ़ संकल्प शक्ति उमगती है कि नहीं, वे कहना क्या चाह रहे हैं, वे हमें किस ओर ले जाना चाहते हैं। इसकी खोज की वृत्ति जागती है, और ऐसा होता है तो हम लोग का जीवन निर्मल होता जाता है। और जीवन निर्मल होता जाता है तो शांति भी परिपूर्ण होती जाती है। फिर हम लोग सहजोबाई के स्वर में स्वर मिला के कह पाते हैं कि राम तजो पर गुरु न विडारूं, गुरु समान ना हरि को निहारूं। ईश्वर को पकड़ने पर भटकन संभव है, पर सद्गुरु, ज्ञानी सद्गुरु को पकड़ने पर भटकन की कोई संभावना नहीं। चलो, आज ज़्यादा समय हो गया।